हमें अपनी दुनिया को बदलने के लिए जादू की जरूरत नहीं है। हमें जो भी शक्ति चाहिए वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। बस बात इतनी सी है, उस शक्ति को उभार करके बाहर निकालना है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के विशेष एपिसोड में आज सिर्फ और सिर्फ हम राशिफल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में भी आज ही के राशिफल में आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 8 नवंबर 2022 है, दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में जैसे कि आप सब जानते हैं, चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, इसी के साथ में आपको दान क्या करना चाहिए है, और सबसे सबसे ज्यादा जरूरी बात, लोग अक्सर यहीं पे गलती करते हैं। और आज के समय में, यानी कि जब मैं ये शूट कर रहा हूं उस वक्त सभी एस्ट्रोलॉजर्स की जो वीडियो है सूतक का समय गलत बता रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे ज्योतिषी हैं वो भी गलत बता रहे हैं। मालूम नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज के दिन पूर्णिमा तिथि है। यह ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में घटित होने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या दान करना है, सभी चीजें थोड़ी सी देर में आपको बताता हूं। अब बात करते हैं पंचांग की। तो भरणी नक्षत्र है, मेष राशि में चंद्रमा है, राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक तो है ही। उसी के साथ में जो सूतक है वो पूरा ही समय रहने वाला है। तो ऐसे में शुभ चौघड़ियां मुहूर्त आज के दिन काम नहीं आने वाला। यात्रा मुहूर्त जो है पूर्व और दक्षिण दिशा में आपको फायदा दिलवा सकती है। बात इतनी सी है, आइदर ग्रहण के बाद में आप ट्रैवल करें या तो फिर सुबह के 5:53 से पहले पहले अपनी यात्रा आरंभ कर लें। दिशाशूल दोष जो है वो रहेगा उत्तर दिशा में और वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में। और वहीं पे दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खा करके अब अपनी यात्रा आरंभ करें। आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में मालवीय महापुरुष योग, शश महापुरुष योग, सफल अमल कीर्ति योग, अमर योग, अधम योग, पर्वत योग और साथ ही में केंद्र त्रिकोण राजयोग, आपको इन सभी राजयोगों का साथ मिल रहा है। अगर आप स्वयं के लिए जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है कि नहीं है, एक साधारण सी बात यहां पे समझाने की जरूरत है। हर ज्योतिषी सही हो ऐसा हो नहीं सकता। मैं स्वयं का यहां पे या मेरे पिताजी का या श्रीमाली परिवार का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। जो श्रीमाली सही है, अच्छा है, आप जाकर के देख लीजिएगा कि वो कितना धनवान है। ये धनवान चोरी से, किसी के साथ में खराब करने से नहीं, बल्कि खुद की कुंडली को समझ करके उसके अनुसार उपाय करने पर है। बात यही है कि जब आपको उपाय बताता हूं तो इस उद्देश्य के साथ में बताता हूं कि जैसे मैं आगे बढ़ पाया हूं, मेरे पिताजी आगे बढ़ पाए, मेरे दादाजी आगे बढ़ पाए हैं, वैसे ही आप सब भी बढ़ पाए। उद्देश्य इतना सा है कि सबको लेकर के आगे बढ़ा जाए। और इस आगे बढ़ने की जद्दोजहद में हर बार कोई ना कोई इंसान ऐसा निकल ही जाता है जो खड़ा रहना चाहता है, आगे बढ़ना नहीं चाहता। जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए 8 नवंबर को यानी कि आज चंद्र ग्रहण पर एक बहुत ही विशेष दिन पर कवच निर्माण किया जा रहा है। कोई भी समस्या है, कोई कामना पूर्ति है, कोई इच्छा है, पूरा करना चाहते हैं, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उस कामना को पूर्ण करने के लिए मेहनत तो जरूरी है ही है, भाग्य भी तो जरूरी है। भाग्य का साथ कैसे मिलता है? समझ करके, भाग्य को अपने अनुसार ढाल करके। बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं, जो भी होना है पहले से ही तय है। पहले से ही अगर सब कुछ तय है तो क्यों ही कर्म करना और क्यों ही भाग्य का लेकर के कभी भी रोना। हर चीज स्वयं के हाथों में है। बात इतनी सी है कि ईश्वर भी यह देखता है कि इससे पहले परीक्षा ले रहा हूं, अगर यह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। हम यहां पे इसी कोशिश में लगे हैं कि जो परीक्षा में आप हैं उस परीक्षा में आपको पास करवा सकें। आप कभी भी जब भी कोशिश करेंगे इन नंबर्स पे कॉल करने की,
तो आपको मेरे टीम मेंबर्स मिलेंगे जो आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। जो आप समस्या बताएंगे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो पूरी जानकारी देंगे। यहां पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ कवच आपको पहनाना उद्देश्य है। कवच एक एनर्जी है। अगर इतनी आसानी से बनते तो हर कोई बना रहा होता। इसको बनाने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो मंत्र उच्चारण चाहिए है, जो शक्ति चाहिए है, वो हर किसी के पास में नहीं हो सकती। और इसी के कारण कवच अपने आप में विलक्षण कहलाता है। अगर आप कवच नहीं पहनना चाहते पर कोई साधारण उपाय तो करना चाहते होंगे जिसमें सिर्फ 10 रुपए आपके लगते हों, मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए उसमें से, पर वो उपाय भी आप जान सकते हैं। बात इतनी सी है कि इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी समस्या बतानी पड़ेगी। आपकी समस्या जान करके ही आपकी सहायता कोई भी इंसान कर पाएगा। पर वर्तमान समय को देखते हुए कुछ बातों का यहां पे जिक्र करना बहुत आवश्यक बन जाता है। सबसे पहले जिनको भी मालूम है, अभी अभी थोड़े दिन पहले सूर्य ग्रहण हुआ था। 15 दिन के भीतर चंद्र ग्रहण है। तो सूर्य का निर्बल होना, वहीं पे अब चंद्रमा का निर्बल होना यानी कि ग्रहण लग जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना की तरफ आगे खींच के ले जा रहा है। तो ऐसे में द्वादश आदित्य कवच भगवान सूर्य के 12 रूपों को पूजा अर्चना से आपकी जिंदगी की जो भी मनोरथ कामनाएं हैं उसको पूरा करने का काम करता है। सूर्य हर महीने एक एक राशि में परिवर्तित होते हैं। यदि झूठे दोषारोपण आप पर लग रहे हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ज्यादा से ज्यादा आप कुछ भी काम करते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ती है, लोग कमिटमेंट देके पीछे हट जाते हैं, घर में पिताजी के साथ में अनबन हमेशा रहती है, फिर आप चाहे कितने भी अच्छे हों, तो ऐसे में द्वादश आदित्य कवच धारण करना आपको इस समय समाधान मिलवा सकता है। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ मिलना, इसको ही द्वादश आदित्य बोला जाता है और इसके लिए द्वादश आदित्य कवच धारण करना जरूरी होता है। फिर बात आती है 10 महाविद्याओं की। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां ही महाविद्याओं के नाम से जानी जाती है। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी है जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को अलग छिन्न भिन्न करने के लिए आती है और करती भी रही हैं। अब इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए, निरस्त करने के लिए दैवी शक्तियां जो कि स्थापित की गई हैं 10 महाविद्याओं में। अब 10 महाविद्या है क्या? 10 महाविद्या है एक शक्ति जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली सिद्ध हुई है और ऐसे में स्वयं के परिवार के लिए भी, समस्त ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए यहां पे महाविद्या कवच पहनना, 10 महाविद्या कवच पहनना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब बात आती है महादेव की। जानते हैं सबके सब कि मृत्यु देने वाले कौन है? महादेव। संहार करता महादेव ही माने जाते हैं। जब भी शनि की 7.5 हो या ढैया हो या तो फिर मार्केश की दशा हो तो आप अक्सर सुने होंगे कि महामृत्युंजय के मंत्र जाप करना शुरू कीजिए या तो फिर महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाइए। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और चोट हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, अकाल मृत्यु हो, इससे रक्षा के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र पढ़े जाते हैं। जो इंसान ना ही उच्चारण कर सकता है, ना ही अनुष्ठान कर सकता है और ना ही पूजा कर सकता है, उस इंसान के लिए जब यह भय सताता है कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, मेरे आगे पीछे ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जिंदा कैसे रहूंगा, जब हर समय गाड़ी चलाते हुए ऐसे लगता है कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसे में इस इंसान को महामृत्युंजय कवच पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही एक शक्ति है जो आपको इस डर से खींच करके बाहर निकाल सकती है। याद रखिएगा, बीता हुआ कल जो है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल जो है वो स्वयं के हाथों में होता है। तभी भगवान ने भी पहले बोला है, यानी कि ईश्वर ने भी पहले बोला है कि उंगलियां ऐसे ही नहीं दिया हूं, पहले कर्म कर फिर भाग्य का साथ मिलेगा। तो भाग्य का साथ पाना है तो कर्म पहले करना जरूरी है और उसके बाद में भाग्य का साथ दिलवाने के लिए तो हम हैं ही आपके साथ में। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की।
मेष राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे 100% हो जाएगी, पर जो ग्रहण है वो भी आपकी राशि में ही घटित हो रहा है, तो ऐसे में 100% पॉजिटिविटी तो मिल रही थी, पर यहां पे मैं बोलूंगा कि ग्रहण के कारण आज के दिन, या तो फिर ये कहूं कि शाम के समय के बाद में आपके लिए सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 30% तक सपोर्ट की रह जाएगी। तो ऐसे में जो सुबह का दिन है, सूतक काल लगने के दौरान और उसके बाद दो अलग स्थितियां हैं। सूतक काल लगने पर आपके लिए सिचुएशंस बेटर देखने को मिलेगी, प्रोग्रेस लगातार जैसी चल रही थी वैसे ही चलेगी, अच्छी नींद भी मिलेगी, और वहीं पे जो भी काम कर रहे थे उसमें एक नॉर्मल पेस आपको देखने को मिलने वाली है। पर आप ये मान लीजिए जैसे जैसे आप ग्रहण के पास में आ रहे हैं, यानी कि सूतक काल जो चालू होता है वो 12 घंटे पहले चालू होता है, 6 घंटे के मार्क के बाद में आप अपने अंदर ही हेल्थ वाइज समस्याएं देखना शुरू कर सकते हैं। घबराहट हो रही हो, या फिर बेचैनी जैसी महसूस हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये समस्याएं ग्रहण शुरू होने से जस्ट पहले आपको महसूस हो सकती हैं। इन चीजों को लेकर ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, घबराइएगा मत। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ऐसे सिचुएशन आपके लिए यहां पे 30% तक सपोर्ट की बन रही थी, पर क्योंकि ग्रहण काल लगने के बाद में आपके लिए सिचुएशन नेगेटिव बन जाएगी, तो यहां पे ये बोलूंगा कि जो 30% है वो 15% पे आकर के सपोर्ट फैक्टर बैठ जाएगा। तो ऐसे में बिना बात के खर्चे होना, स्वास्थ्य में परेशानियां होना, आंखों में आपको लगातार 1 महीने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है, और वहीं पे अपने गुस्से पर भी। यहां पे अवसर आपको जरूर मिलेंगे कमाने के, पर उन चीजों को समझ करके एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत होगी। अपने आप को शहंशाह मान के कि मैं हर चीज जानता हूं, मुझे हर चीज मालूम है, ये गलत फहमी के साथ में आगे बढ़े तो मुंह के बल गिरना पड़ सकता है, और बहुत बड़ा नुकसान स्वयं का आप कर सकते हैं। इस बात को समझ के फिर आगे बढ़ने की यहां पे आपको राय देता हूं। मानना नहीं मानना यह आपके स्वयं के ऊपर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पे आपके लिए 90% तक पॉजिटिव है, और ग्रहण काल लगने के बाद में यानी कि शाम के समय में आपके लिए यह पॉजिटिव और ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आप यह मान सकते हैं कि ग्रहण भी जो है वो आपके लिए पॉजिटिव बन रहा है, तो उसके फल भी आपको शाम के बाद में जो प्राप्ति होगी वो पॉजिटिविटी की तरफ होगी। तो ऐसे में जो भी काम कर रहे हैं मन लगा करके करते रहिए, अच्छी इनकम होनी गारंटीड है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नई प्लानिंग है, उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, 1 से 2 दिन का समय आप वेट कर लीजिए, उसके बाद में शुरू करेंगे तो आपके लिए बेहतर ही होगा ये वाला समय, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अपनी लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बेटर आप कुछ दिलवाना चाहते हैं, तो उस तरफ अपने हाथ और पैर दोनों आगे आप आराम से बढ़ा सकते हैं बिना किसी चिंता के। यहां पे एक चीज गारंटीड है, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल कई गुना ज्यादा आपको जरूर मिलेगा। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। पर यहां पे एक चेतावनी आपको देता हूं, ग्रहण काल जब लगेगा, यानी कि जब सूतक 12 घंटे पहले शुरू होता है, तो सूतक के 12 घंटे में से 6 घंटे जब बचेंगे, तब वहां पे जाकर के आपको कुछ अनईजीनेस महसूस हो सकती है। हेडेक हो गया, माइग्रेन की समस्या हो गई, सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो गई, बेचैनी महसूस होनी, ये सब चीजें देखी जा सकती है। इस चीज को लेकर के ज्यादा सीरियस मत होइएगा, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ग्रहण से पहले कई लोगों को, कई राशियों को सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऐसे में यही चीज आप अभी अनुभव करने वाले हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे 67% पॉजिटिविटी की है, और शाम के समय में जब ग्रहण काल शुरू हो जाता है तब आपके लिए सिचुएशन और ज्यादा बेहतर बनेगी, क्योंकि ये ग्रहण आपके लिए शुभ साबित होगा। अब कैसे होगा उसके लिए आपको एपिसोड के अंत में पहुंचना है, पर उससे आपको फायदा क्या होने वाला है आज के दिन, सबसे पहले इस बात में जानते हैं। तो चाहे व्यापारी इंसान है या फिर जॉब करने वाला इंसान है, दोनों के लिए यह बोलूंगा कि आज आपके काम के अंदर स्पीड देखने को मिलेगी। जल्दी से, जिसे बोला जाता है कि बहुत अच्छे से कम समय में
सफलता मिल जाए या फिर वृद्धि देखने को मिले, ये चीज हो सकती है। एक छोटी सी मीटिंग किसी इंसान के साथ में आगे आने वाले समय में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दे सकती हैं। हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए लकी भी सिद्ध हो जाए। ऐसे समय में कोई भी घर के अंदर नई चीज थी तो उसके मैल फंक्शन से आज थोड़े परेशान हो सकते हैं। थोड़ा दिल छोटा भी हो सकता है कि नई चीज थी, ये ऐसे कैसे खराब होगी। पर यहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा और वापस उस चीज को नए दौर से शुरू करना या फिर नई चीज लाने की हिम्मत आपके अंदर जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे में संतुष्टि की बात करें, सम्मान की बात करें, प्रमोशन की बात करें और ओवरऑल घर के अंदर एक हैप्पीनेस की बात करें तो ये सभी चीजें जरूर आज के दिन देखने को मिलेगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ऐसे 9th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे सपोर्ट की ही बन रही है, पर सपोर्ट के अंदर भी यह बोला जाएगा कि आज 80% सपोर्ट की बन रही है। पर क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके लिए शून्य है, यानी कि कोई बड़ा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर फिर भी जहां पे आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है वो मैंने आपको एंड में इस एपिसोड के जरूर बताया है, देखिएगा आप। पर आज 9th हाउस का चंद्रमा होकर 80% सपोर्ट के साथ में आप क्या सोच सकते हैं। यहां पे हेल्थ वाइज छोटी मोटी समस्याएं परेशान करेगी और खास तौर पे आपके जो सीनियर्स हैं आज के दिन आपके साथ में चाहे प्रैंक बोलिए, मस्ती मजाक बोलिए, ऐसा कुछ भी करेंगे जो कहीं ना कहीं इमोशनली आपको हर्ट कर सकता है। मजाक मजाक में भी कई बार ऐसी चीजें बोल दी जाती है जो सामने वाले को भनक भी ना हो पर आपको बुरी लग जाए। यही चीज आज के दिन देखने को मिलेगी कि मन में थोड़ा सा कड़वापन उस इंसान के लिए आ जाए। ऐसे में बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो अपने लिंक्स हैं, जो अपने सोर्सेज हैं, वो दिल के करीब रखने हैं। सामने ऐसे 1000 लोग आएंगे, बहुत आपकी प्रशंसा करेंगे, बोलेंगे आपको इतनी सफलता मिली, हमारे साथ में सीक्रेट शेयर कीजिए। जो भी आपके पास में है, आपका कोई कांटेक्ट है, मेरा एक कुछ काम अटका हुआ है, उसका काम स्वयं करवा दीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। उसको अपने लिंक का नंबर दे करके स्वयं को आप रिस्क में डालने का काम कर सकते हैं। इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप अपने लिए देखते हैं तो लगभग 67% तक सपोर्ट की बनती है। पर यहां पे 67% सपोर्ट के साथ में आप कितना समय बिता सकते हैं। 8th हाउस का चंद्रमा है, मेंटल और फिजिकल तौर पे आज के दिन परेशान करेगा और शाम के समय में ग्रहण काल भी है, ग्रहण आरंभ हो जाएगा। तो यह आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट लेकर के आने वाला है अगले 1 महीने तक। ध्यान से एक बार इस एपिसोड के अंत में जाकर के सुन जरूर लीजिएगा कि ग्रहण का प्रभाव आप पर क्या होगा। पर जो उससे पहले का समय है, जो सूतक काल है, सूतक काल में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके साथ में क्या हो। तो ये आप मान सकते हो कि ग्रहण आने से पहले एक अपनी खुद की ट्रैजेक्टरी बनाता है, अपने लिए जो सिचुएशन लाना चाहता है उसकी डेवलपमेंट चालू हो जाती है। तो यहां पे यही देखने को मिलेगा, हेल्थ वाइज परेशानियां हो रही हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसी ऐसी चीजें आसपास में घटित हो रही है जिसका कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये गलत हुआ तो हुआ कैसे, आपको भनक भी नहीं है। तो ये चीजें देखने को मिल सकती है। ऐसे ही समय में कानूनी मामलों में आप अटक सकते हैं। किसी और की सहायता कर रहे थे, उस इंसान ने गलत किया, नाम आपका साथ में आ जाए। या तो फिर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके बॉसेस हैं या आपके जो ऊपर काम करते हैं, उन्होंने कोई काम किया है गलत और उसके साथ में नाम आपका भी ले लिया जाए रिपोर्ट के अंदर कि आप भी उसमें शामिल थे। तो ये चीजें कुछ परेशान करने वाली जरूर सिद्ध हो सकती हैं, इससे आपको बच करके रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की बनती है। पर यहां पे ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके लिए सामान्य रहने वाला है। अगला 1 महीना जो है उसमें ज्यादा उथल पुथल आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर जो है उसको जानने के लिए एपिसोड के अंत में जरूर देखिएगा। कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, उसको समझना और उसके साथ में आगे बढ़ना यह जरूरी रहेगा। पर जो पहले का समय है ग्रहण से, उस समय में व्यापारिक लेन देन के लिए अगर आप आगे बढ़ने वाले हैं तो बहुत सोच समझ करके आगे दिन बढ़ने की जरूरत है। किसी के भी पास में कोई कम्युनिकेशन करने हैं तो यहां पे कम्युनिकेशन को डबल चेक कर लेना, ट्रिपल चेक कर लेना ज्यादा बेहतर है। हो सकता है कि मैसेज किसी और को करना था, चला कहीं और गया, जिस इंसान को नहीं जाना चाहिए था।
ऐसे में स्वयं को भी आप देखेंगे तो कोई ऐसी सिचुएशंस में अटक सकते हैं आज के दिन जहां पर बाहर निकलने के रास्ते आपके पास में ना हो, या तो फिर आपको वहां पे लाने की साजिश की गई हो। ये चीजें आज के दिन परेशान करने का काम ज्यादा कर सकती हैं और ऐसे में खाने पीने को लेकर के सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यहां पे पॉजिटिव होते हुए भी आपको इतनी नेगेटिविटी झेलनी पड़ने वाली है, तो उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाए। अब आपके लिए शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, पर फिर भी ग्रहण का प्रभाव क्या है? जरूरी आज के दिन यही है कि ग्रहण का प्रभाव ग्रहण लगने से पहले अपना जो भी है असर उसको डेवलप करना शुरू करता है। इंसान अक्सर गिरने से पहले धक्का जरूर खाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण वो गिरता है। ये कारण बन रहे हैं आज। तो यहां पे दिन पॉजिटिव है, ग्रहण भी आपके लिए पॉजिटिव सिद्ध होने वाला है। तो आप ये मान लीजिए कि आज ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो गाड़ी है ये स्पीड पकड़ रही है कि कैसे सक्सेस आपको दिलवा सकती है। तो यही चीज जो भी काम कर रहे हैं उसमें नए नए अवसर, नई नई आइडियाज आज के दिन आपको देखने को मिलेंगे। आसपास में ऐसे लोग आपके साथ में जुड़ सकते हैं जो इन्फ्लुएंशियल है, पावर है, एक्सपर्टीज रखते हैं अपने काम में, और कहीं ना कहीं पे आपके लिए ये लोग जरूर अच्छे और काम वाले सिद्ध होंगे। परिवार के अंदर भी आज का समय काफी ज्यादा पॉजिटिव है, अच्छी यात्राएं करने को मिलेगी। यात्राओं से खास तौर पे लाभ आज के दिन आपको मिलेगा, पर क्योंकि यात्राएं जो भी है सूतक काल से पहले शुरू होती है, तो ये यात्रा आपके लिए काम की रहने वाली है, क्योंकि सूतक में कोई भी मांगलिक काम, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, वर्जित होता है। ये बारे में आप ध्यान रखें। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप अपने लिए देखते हैं तो आपके लिए यहां पे बोला जा सकता है कि 67% सपोर्ट की है, पर क्योंकि जो ग्रहण काल के बाद में, या तो फिर ये कहें कि ग्रहण का जो प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहा है वो सामान्य है, पर फिर भी कुछ ऐसी पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जो आगे आने वाले समय में कुछ वृद्धि देखेंगी, कुछ बेटरमेंट देखेंगी। तो उसका वर्णन मैंने एंड में किया है, यानी कि जब ग्रहण की बात कर रहा हूं तब किया है, तो वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले, साथ में ये भी मालूम चले कि इस समय को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज की। तो आज के राशिफल में आज सुबह अगर आप कोई भी यात्रा शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए मैं आपको क्लियर तौर पर मना ही देता हूं कि मत कीजिएगा आज के दिन कोई भी यात्रा शुरू, क्योंकि इस यात्रा से आपको परेशानी देखने को जरूर मिलेगी। यहां पे असुविधा आपको देखने को मिलेगी। जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पे रोक टोक और जो मोटिव से आप निकले हैं वो पूरा ना हो पाए। ऐसे समय में बच्चों की बीमारी, घर वालों की बीमारी, ये आपको परेशान ज्यादा करेगी। ऐसा कोई सीरियस बीमारी ना हो, पर आपकी जेब जरूर खाली करवाने के लिए आज आमादा रहेगी इनकी बीमारियां। ऐसे समय में जुआ और सट्टा खेलने वाले लोग खास तौर पर बहुत ज्यादा संभल करके रहें। कोशिश करें कि आज के दिन उस रास्ते पे चले ही ना जहां पे स्वयं को कोई नुकसान हो सके, यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की बनती है। ग्रहण के बाद में जो ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर है वो भी नेगेटिव है। तो ऐसे में अगला 1 महीना जो है आप मान करके चलिए कुछ ऊंच नीच आपको लगातार देखने को मिलेगी। जो ग्रहण का प्रभाव है वो लगातार चलता रहेगा। अभी सूर्य ग्रहण का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है और इसका महाभारत के साथ में, महाभारत युद्ध के साथ में एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है। यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण घटित हुए हैं, ऐसा जब हुआ था तब एक बहुत बड़ी आपदा देखने को मिली थी। तो ऐसा ही कहीं वापस हमारे फ्यूचर में नहीं है। इसके बारे में जानने के लिए आपको एपिसोड पूरा देखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं आपको आज के दिन एक्सपेक्ट क्या करना है। सबसे पहले डाउट, गुस्सा, शक, ये चीजें अपने पास में से बाहर निकाल दें। माता जी की सेहत को लेकर के चिंतित ज्यादा रहेंगे, घर वालों पर ही शक करते हुए नजर आएंगे। अपने दोस्त जो हैं, जो आपके लिए हर चीज करते हैं, उन पर ही आज के दिन उंगली उठा सकते हैं, जिससे जो सपोर्ट मिल भी रहा था वो अब खत्म हो जाए। अक्सर बोला जाता है कि खराब समय आने से पहले इंसान स्वयं अपने सभी तार काटता है जहां से भी उसको सपोर्ट मिल सकता है।
तो यही मान लीजिए कि अगला 1 महीना जो है वो कष्टकारक सिद्ध होने वाला है। उसके लिए अभी से ही आपके सारे तार आप स्वयं काटने शुरू कर देंगे। तो इससे थोड़ा बच के रहना है। ज्योतिषी होने का फायदा यही है और एपिसोड देखने का फायदा यही है कि खराब होने से पहले जब मालूम चल जाए कि खराब होने वाला है तो इंसान थोड़ा संभल जाता है। तो ऐसे में आज के दिन मन के अंदर अशांति सबसे ज्यादा उत्पन्न रहेगी और खास तौर पर दोपहर के 2 बजे के बाद में बोला जाए या 1 बजे के बाद में बोला जाए तो घबराहट हुई, अनईजीनेस हुई, वॉमिट की फीलिंग हुई, ये सब समस्याएं ज्यादा आपके ऊपर हावी होती हुई नजर आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बोली जाएगी कि 70% तक आपके लिए पॉजिटिव ही है, पर ग्रहण का इफेक्ट जो है वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। तो ऐसे में मैं यही बोलूंगा कि ग्रहण तो शाम के बाद में लगना है। तो ऐसे में सुबह का जो समय है उसमें कहीं ना कहीं पे हर चीज पॉजिटिव होते हुए एक छोटी सी कमी आपको ज्यादा खलेगी। इंसान के पास में 1000 रुपए मिले हैं, पर उस 1000 रुपए के अंदर किसी ने 10 रुपए ले लिए, तो वो 10 रुपए खलने वाली प्रॉब्लम आज के दिन ज्यादा आपको परेशान करेगी। यही प्रॉब्लम होती है जब इंसान को हर चीज बड़ी मेहनत के बाद में मिलती है, तो हर चीज पर नुक्स निकालता है कि जब मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी तो फल में कैसे कमी है। और यही चीज आज के दिन आप स्वयं करते हुए नजर आएंगे। आत्मविश्वास आप में भरा हुआ है, हर चीज के अंदर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कहीं ना कहीं पे इमोशनल भी बहुत ज्यादा रहेंगे, भावुक बहुत ज्यादा रहेंगे। और यही जो चीजें हैं आज नए दोस्त बनाने में, नया सर्कल बनाने में आपको हेल्प कर सकती है। ऐसी ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती है जो आज से पहले आपने सोची भी ना हो। बस बात इतनी सी है कि हाथों को खुला रख के इन सभी चीजों को गले लगा लेना है। तभी ग्रहण के बाद का जो समय 1 महीना आपको मिल रहा है, ये लगातार आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उन्नति लेकर के आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की बनती है, पर क्योंकि मन का कारक जो है उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और यहीं पे चंद्र ग्रहण के बाद में, शाम के बाद में आपके लिए सामान्य फल ही देखने को मिलेगा। पर फिर भी यहां पे फैमिली के अंदर जो भी टर्बुलेंसेस हैं वो मैंने आपको अंत में बताई है ग्रहण के प्रभाव पर, तो उसको जरूर देखिएगा और उपाय क्या करना है वो खासतौर पर जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं आज आप क्या सोचें। तो बिना बात के खर्चों से संभल करके रहना है और वहीं पे हर किसी के ऊपर रौब जमाना या तो फिर अपने मन की बात मनवाना, इससे थोड़ा संभल करके रहने की जरूरत है। बड़े बड़े काम करने की सोचेंगे जरूर, पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसके साथ में ही कहां पे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो खोने का काम हो सकता है। यहां पे कंपटीशन जो आपका है वो अब आपसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, जो आपको टेंशन में डाल सकता है। वैसे समय में कंफ्यूजन हो, ईगो हो, तो ये चीजें आपके लिए और ज्यादा खराब करने का काम कर सकती हैं। इनको थोड़ा चेक में रखना है। और 15 दिनों के अंदर ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव, उसी के बाद में चंद्र ग्रहण का प्रभाव, और ये दोनों मिलकर के आपके लिए एक ऐसा मिक्सचर बना रहे हैं जिसको सोच करके आप अभी से थोड़े सावधान हो जाने चाहिए। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आज के लिए आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है, क्या क्या क्षेत्रों पे पड़ने वाला है और कहां पे प्रभाव गंभीर मिलेगा और कहां पे आपको प्रभाव शुभ मिलेगा। क्या मंत्र जाप करना है, क्या दान करना है, सभी जानकारी आपको अब देने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों को जैसे कि मालूम है कि आपके राशि भाव पर ही ग्रहण घटित होगा, तो मेष राशि के जातकों के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला चंद्र ग्रहण कमजोर संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि यह ग्रहण मेष राशि पर है और वाद विवाद करने से यहां पे आपको सबसे ज्यादा अपने आप को रोकना होगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं यहां पे तेजी पकड़ लेंगी। धन को भी लेकर के भी, यानी कि पैसों को लेकर के भी आप खर्चे बहुत करते हुए नजर आने वाले हैं। अब ये खर्चे सही हैं या गलत, यह आपको स्वयं को देखने की जरूरत है, पर खर्चे यहां पे बहुत ज्यादा आप कर देंगे। मन भी अशांत रहेगा क्योंकि चंद्र पर ग्रहण लग रहा है, आपकी राशि में है और चंद्र माना जाता है मन का कारक, तो मन को यहां पे शांत रखने की जरूरत है। ऐसे में आपके लाइफ पार्टनर के साथ में यहां पे जो आपने समय ज्यादा से ज्यादा बिताया है,
वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर अगर आपको प्राप्त हो तो जितनी जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, आप जरूर शामिल होने की कोशिश करें। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान एक मंत्र बता रहा हूं, आप इसको मान लीजिए गुरु मंत्र है। इसको जितना हो सके उतना आपको जाप करना है। मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः। इस मंत्र का जितना हो सके जाप कीजिए। आपके लिए ये जो नेगेटिव इफेक्ट्स है इससे बाहर निकलने का काम होगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के जातकों को राशि से 12वें भाव में यानी कि 12th हाउस में ग्रहण घटित होगा। अब वृष राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ नहीं माना जाएगा। आपको यहां पे अलर्ट ज्यादा रहना होगा। आसपास के लोग जो हैं वो कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर उसकी भनक आपको ना पड़ी तो आपके लिए ज्यादा लॉस देने वाला बन सकता है। खास करके वाहन चलाते समय सावधानी आपको बरतनी है। और किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में जो आप बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे या बहुत समय से किसी काम को छुपा करके सबसे चल रहे थे, अब उस काम के अंदर आपको परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं। पर घबराना नहीं है। एक गुरु मंत्र देता हूं, उसका उच्चारण कीजिएगा इस चंद्र ग्रहण के समय में, यानी कि 1 घंटा 33 मिनट जो है, इसमें मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि इस समय ये जो मंत्र है जितना जाप हो सके उतना कीजिएगा। मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों को राशि से लाभ भाव में ग्रहण घटित होगा। अब मिथुन राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको इससे धन का लाभ भी होगा। अलग अलग लक्ष्मी कारक योग बन रहे हैं जिसको राजयोग भी कहा जाता है। कार्य व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी और इसी के साथ में लगातार प्रोग्रेस जिसे बोली जाती है, कंटिन्यूस एवोल्यूशन जिसे बोला जाता है, सफलता बोली जाती है, अब आपके पाले में यह आने वाली है। ऐसे समय में इनकम जो है उसके नए नए सोर्सेज आपको मिलेंगे, नए नए कमाने की टेक्निक्स मिलेंगी और नए नए सोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली आप टैप इन करने में सक्सेस पाएंगे। ऐसे समय में अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि नौकरी बदल लेता हूं, दूसरी कंपनी में चले जाता हूं, अगर ऑफर है हाथ में तो जरूर आगे बढ़ जाइएगा, दूसरी बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान इस समय को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एक गुरु मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का 1 घंटे 33 मिनट तक आपको जाप करना है, जब चंद्र ग्रहण लगेगा लगने से समाप्ति तक। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों को राशि से 10th हाउस में ग्रहण घटित होगा। अब कर्क राशि वालों को यह ग्रहण जो है उससे बहुत बहुत ज्यादा शुभता मिलने वाली है। आप ये मान लीजिए कि इंसान के हाथ में एक कलश है और उस कलश के अंदर सोना है जो बस बहे जा रहा है। आपको धन लाभ का योग भी बन रहा है। आप जहां पे काम करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, वहां पे लगातार सफलता और तरक्की आपको मिलने वाली है। कोई भी वाद विवाद आपका है, किसी के साथ में कोई परेशानी है, मनमुटाव है, तो कोशिश करने पर अगर आप स्वयं करते हैं तो बड़े से बड़ी कोई भी समस्या है, कोई भी विवाद है, बहुत आसानी से आप उसे मैनेज कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे और वापस से ये दोस्ती बना लेंगे। ऐसे समय में खास तौर पे कोई भी इंसान जो भी रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है या कोई भी ऐसा इंसान जिसके काम में लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क है, यानी कि जानलेवा रिस्क देखी जाती है, उनको यहां पे थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत है। पर ऐसे में ही आपके लिए समय और ज्यादा बलवान बन जाता है और ज्यादा आपके लिए प्रोग्रेस वाला बन जाता है। ऐसे में छोटा सा गुरु मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप कर लीजिए, शानदार समय आने वाला है आपके लिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों को आपके लिए राशि भाव से यह ग्रहण जो घटित होने वाला है, यह भाग्य भाव में है। अब सिंह राशि के जातकों को इस ग्रहण के प्रभाव से कोई बड़ी समस्या या बहुत ज्यादा बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। आप ये मान लीजिए कि यह ग्रहण घटित होता या नहीं होता आपके लिए एक बराबर है। ऐसे में परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर के आप यहां पे ज्यादा चिंतित हो सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ चिंता ही है, बड़ी कोई यहां पे टेंशन की बात नहीं है। स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के अब थोड़ा आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जैसे ही दिसंबर का समय आएगा वहां से हेल्थ वाइज आपके लिए समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। जहां पे काम करते हैं या फिर जो आपका खुद का
व्यापार है, खुद का बिजनेस है, वहां पे अचानक से आपको तेजी देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं कि सडन ग्रोथ होती है। अचानक से एक इंक्लाइन आता है करियर में, तो वो समय अब आपके लिए आने ही वाला है। और इस दौरान व्यापार में तो उन्नति मिलेगी, कमाई के अंदर, धन संपत्ति के अंदर भी आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। ऐसे में एक छोटा सा गुरु मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। आपने हजारों बार सुना होगा, हजारों बार देखा होगा, पर शायद अभी तक इस मंत्र का उच्चारण नहीं किया है, जबकि आपकी राशि के लिए इस मंत्र का उच्चारण सबसे ज्यादा शानदार माना जाता है। तो वापस बोलता हूं, इस मंत्र का जाप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए 8वें भाव में यानी कि मारक भाव में ग्रहण लग रहा है, और चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आपकी राशि को ग्रसित होना पड़ेगा। तो ऐसे में गुस्से में ज्यादा इजाफा होगा, किसी के भी साथ में वाद विवाद होता है तो हाथापाई की सिचुएशन जो है वो बहुत जल्दी उत्पन्न हो सकती है। तो इस पे सबसे ज्यादा आपको कंट्रोल करना है। ये जो कुकर है आपका, जो भगवान ने यहां पे कुकर दिया है जिसमें बड़ी ही तेजी से आग लग रही है, लपटें आ रही है, इस कुकर को बंद कर दीजिए, वरना खुद के लिए बहुत बड़ी परेशानी आप खड़ी कर देंगे। अचानक से पैसे खर्च कर लेना या तो फिर पैसे खर्च करने की तरफ कदम आगे बढ़ जाना, यह भी आपको कहीं ना कहीं पे टेंशन में डालने का काम करेगा। और ग्रहण काल के दौरान विष्णु जी का मंत्र है एक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको जाप करना है, ताकि ये जो प्रॉब्लम है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोले और गुस्से की प्रॉब्लम बोले, खुद को कंट्रोल करने की प्रॉब्लम बोले, तो इसमें आपको सहायता मिल सकती है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है GOD, गॉड जिसे कहते हैं, तो गॉड जी से जनरेटर होते हैं जो कि हैं ब्रह्मदेव, ओ से ऑपरेटर हैं जो कि विष्णुदेव, और डी से डिस्ट्रॉयर होते हैं जो कि शिव जी हैं। तो ऐसे में ऑपरेटर जो है, आपको उनको कॉल करना है, उनको बुलाना है, ताकि आपको बचा सके। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों को राशि से 7th हाउस में ग्रहण होगा। तो तुला राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के सामान्य प्रभाव देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम बोलेंगे कि टर्न अराउंड पॉइंट हो गया या बहुत ही ज्यादा चिंता करनी है। जिन भी लोगों का विवाह यहां पे होने वाला था या तो फिर बातें चल रही थी, उसमें अब छोटी मोटी अड़चनें देखने को मिल सकती हैं। जो शादीशुदा इंसान है वहां पे उसको मनमुटाव देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी समस्याएं आ सकती, खास तौर पे अगर फैमिली प्लानिंग आप कर रहे थे, तो अब इस तरफ कोई ऐसी नई खबर आपको मिल सकती है जो आपको चौंका दे। कोई भी काम आप कर रहे हैं, बस थोड़ी सावधानी बरत करके कीजिएगा, क्योंकि मन का कारक जो है उसने ग्रहण पकड़ा है। तो यहां पे मन के कारक आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो कहीं इमोशंस में बह करके अपना फाइनेंशियल लॉस आप मत कर लीजिएगा। अगले 1 महीने के लिए आपको अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल करना है। और ग्रहण के समय में एक मंत्र बता रहा हूं, आप इसे गुरु मंत्र मान लीजिए। इस मंत्र का जितना होगा जाप, उतना बेहतर आपके लिए आने वाला समय बन सकता है। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राशि भाव से रोग भाव में ग्रहण होने वाला है। रोग भाव में अगर ग्रहण घटित होगा तो इससे शुभ प्रभाव आपको मिलेंगे। ऐसा कैसे कि धन लाभ की संभावना यहां पे बन जाएंगी। फाइनेंशियल तौर पर यहां पे अचानक से जंप आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं कि अचानक से एक लमसम अमाउंट मिल जाना, कोई फुल एंड फाइनल पेमेंट आ जाना, सेटलमेंट हो जाना, कोई बैड डेट थी आपकी वो आपकी रिकवर हो जाए। तो ये सभी चीजें जो है ये आपको देखने को मिल सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में एक और चीज बोलूंगा, पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई भी विवाद चल रहा था तो इस समय में सुलझ जाएगा और ये आपके पाले में निर्णय लिया जाएगा। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उससे भी अच्छा खासा आप लाभ उठाएंगे। और एक खास उपाय करना है, जो शुभता है, शुभता को और बढ़ाने के लिए, अच्छे को शानदार बनाने के लिए ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों को राशि से 5th हाउस में यानी कि पंचम भाव में ग्रहण घटित होगा, और इस ग्रहण से आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रही हैं। आप माने या ना माने, पर इस अगले 1 महीने में आप शानदार कमाई के मौके देखेंगे। जहां पे भी आप काम करते हैं वहां पे आपको सफलता मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। नए नए सोर्सेज जो होते हैं कमाने के वो आपको मिलेंगे। बस बात इतनी है
कि सुन तो लिया कि कहां से फायदा होगा, अब वहां पे काम करना जरूरी है। हालांकि वाद विवाद जो है, चाहे दोस्तों के साथ में हो, कलीग्स के साथ में हो, घर वालों के साथ में, यहां पे थोड़ा आपको ठंडा रहना पड़ेगा, गुस्सा नहीं दिखाना। परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज्यादा जागरूक रहें। चाहे पिताजी हैं, माताजी है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनकी सेहत को लेकर के, उनकी वेलबींग को देख करके आपको यहां पर निर्णय लेने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे समय में एक छोटा सा मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। बृहस्पति देव का मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करना है आपको आने वाले 1 घंटे 33 मिनट तक, यानी कि जब तक ग्रहण शुरू होता है वहां से समाप्ति तक आपको ये मंत्र का लगातार जाप करना है। घर में कोई भी कोना पकड़ लीजिए, ध्यान मुद्रा में आकर के इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए यहां पे सुख भाव में ग्रहण घटित होगा। मकर राशि वालों को चंद्र ग्रहण के कारण यहां पे सावधानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप ये मान लीजिए कि गले पे किसी ने एकदम शार्प तलवार रख दी है, थोड़ा सा भी हिलेंगे तो खून बहेगा। तो ऐसे में यहां पे खर्च भी बढ़ेंगे, वाद विवाद भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, इज्जत खराब होने का डर, यानी कि झूठे दोषारोपण लगने का डर, यह भी आपको सताएगा। माता पिता और संतान के स्वास्थ्य की चिंता यहां पे सबसे ज्यादा आपको झंझोड़ देने का काम करने वाली है। और ऐसे में किसी करीबी रिश्तेदार के साथ यहां पे खटास आ सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिससे मन अब उनके साथ में बैठने का या बात करने का ना करे। पर यह जो इतनी नेगेटिविटी है, इससे बचने का जरूर उपाय है। ओम शम शनेश्चराय नमः, शनि महाराज का मंत्र है, इसका उच्चारण कीजिए। मेहनत जो करेंगे उसका फल जरूर शनिदेव महाराज आपको देंगे, तो इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। मेहनत करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं करते तो प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए राशि से पराक्रम भाव में ग्रहण घटित होगा। तो इसके कारण कुंभ राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। पहले के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो सेहत में अब आपको सुधार मिलेगा। बिजनेस में जहां पे भी आप जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं, वहां पे भी अब आपको सफलता देखने को मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा, या फिर ये कहें कि मन ज्यादा अच्छे से आपका काम करने में लगेगा। धन लाभ भी ऐसे समय में होगा, ज्वेलरी भी खरीदने के मौके मिलेंगे और दाम्पत्य जीवन में सुख का, संतुष्टि का, यानी कि सेटिस्फैक्शन का अनुभव अब आपको करने को मिलने वाला है। ऐसे समय में जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, चाहे नया बिजनेस डालना चाहते हैं, नई दुकान डाल रहे हैं, ऐसी कोई भी प्लानिंग है, तो अगले 1 महीने के अंदर वहां पे आपको लगातार दर दर पर सफलता मिलने वाली है। हर स्टेप पर जो भी आप चीज करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे में ग्रहण के दौरान 1 घंटे 33 मिनट के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों को राशि से सेकेंड हाउस में, यानी कि द्वितीय भाव में ग्रहण घटित होगा। फिजूल खर्च आपको यहां पे रोकने पड़ेंगे। बिना बात जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस आप मानते हैं, कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, तो सभी चीजें एक बार के लिए स्थगित कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। 8 दिसंबर तक, यानी कि 8 नवंबर पर ग्रहण लगा है, वहां से एग्जैक्टली 100 डेज, सॉरी 1 महीना 30 दिन, यहां तक ग्रहण का प्रभाव आपको, चंद्र ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो 8 दिसंबर तक बिना बात की ट्रैवल्स, बिना बात के खर्चे, चाहे वो खर्चे जरूरी हैं, घर के अंदर कोई सुविधा चाहिए, उसके लिए थोड़े समय के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। नए नए सोर्सेज जो हैं रुपए कमाने के, वो आप ढूंढेंगे, आपको मिलेंगे भी, पर उसको अप्लाई करने में, एप्लीकेशन करने में आपको यहां पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन बोले, एक्सपर्टीज किसी और की बोले, वो आपको यहां पे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इस समय में आपको घेर लेंगी और एक कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर, वो आ सकती है घर की। तो ऐसे में छोटा सा मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। इस मंत्र का जाप करना है पूरे के पूरे ग्रहण के दौरान। यहां पे बात ध्यान दीजिएगा, ग्रहण के दौरान 5:38 से ग्रहण लगेगा, वहां से लेके समाप्ति तक आप मंत्र का जाप जरूर करें। अब यह तो हो गए किसको क्या फल मिलना है, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, और किसके लिए कोई ज्यादा उथल पुथल नहीं है। पर अब जो उपाय बता रहा हूं वो आप सभी को करने हैं। ये एक तरीके से मान लीजिए आपका धर्म है। चाहे
अच्छा हो तो उस अच्छे को शानदार बनाने के लिए, जो बदतर है बदतर को बेहतर बनाने के लिए। अब आपको बता रहा हूं, जिनके जन्म नक्षत्र में, जन्म राशि में या जन्म लग्न में ग्रहण घटित होने वाला है, वो ग्रहण के दर्शन बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण का स्पर्श होते ही सबसे पहले नहा लीजिएगा, यानी कि जब ग्रहण शुरू होता है उस समय ही आपको नहा लेना है, और जो आपको मंत्र बताया है वो मंत्र का उच्चारण उस क्षण से शुरू कर देना है। उसके बाद में जब मध्य में ग्रह शांति हवन करें, अगर आप करने वाले हैं तो बेहतर, तो ग्रहण के मोक्ष के बाद में वापस से स्नान करें, और अगर नहीं कर रहे हैं आप हवन, तो फिर जो बीच का समय है उसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करते हुए जब ग्रहण खत्म होता है उस वक्त फिर से नहा लें, और ग्रहण के अंत में या फिर ग्रहण के बाद में आपको दान करना है। अब आपको बताने जा रहा हूं कि नक्षत्र अनुसार आप क्या दान करेंगे। ये ग्रहण, जैसे कि आप सब जानते हैं, कृत्तिका नक्षत्र में घटित होने वाला है, और इस नक्षत्र के स्वामी है सूर्यदेव। अब सोना, गाय, घी, चंदन, गुग्गल, जूही, तिल, जौ जिसे बोला जाता है, बार्ले जिसे बोला जाता है, लड्डू हो गए, जौ के लड्डू हो गए, उड़द हो गई, तो ये सभी चीजों का दान कीजिए। हो सके तो सभी का कर लें तो ज्यादा बेहतर है, पर हर किसी की स्वयं की पॉकेट होती है, हर किसी की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको देखते हुए जो भी सही हो, आपके लिए सहन करने लायक हो, वो कीजिएगा। ऐसा मैं कभी भी आपको राय नहीं दूंगा कि जेब खाली करके दान कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं करना। अब अंत में सबसे सटीक और सबसे सरल जो हर जगह आपने उपाय सुना होगा वो एक ही है, जो कि हमेशा कहा जाता है चंद्र ग्रहण लगने पर जो उपाय किया जाता है वो है चावल का दान। जो भी इंसान जरूरतमंद हो, यहां पे एक बात सुनिएगा, जरूरतमंद इंसान हमें चाहिए। यहां पे पंडित, पुजारी, ब्राह्मण कुछ भी नहीं। जो इंसान आपकी नजरों में जरूरत रखता है इन चीजों की, उसे दान अवश्य करें। हमेशा की तरह आशा यही करता हूं कि आज का जो एपिसोड है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। हमेशा नहीं बोलता हूं, कभी कभार जब बोलता हूं तो बड़े ही दिल से आस लगा करके बोलता हूं कि ऐसा कीजिएगा जरूर, ताकि मुझे मालूम चले मेरी जो मेहनत है वो आपको पसंद आई या नहीं आई। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं, पर प्रार्थना में अब थोड़ा सा चेंज है। अब यह प्रार्थना नहीं है कि आप, बल्कि आप और आप भी मेरे लिए, हम दोनों ही ये प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए कि हमारा और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।